को लेकर आपको चीन का कदम पता ही होगा। वह नया सुरक्षा कानून पास कर चुका है और चीनी संसद ने उस कानून को लागू भी कर दिया है। लेकिन इससे जो देश सबसे ज़्यादा आहत है वह है अमेरिका। अमेरिका ने पहले भी चेतावनी दी थी, यदि आप हांगकांग में सुरक्षा कानूनों को बदलते हैं या नए कानून लागू करते हैं तो हम हांगकांग के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। इस दौरान भी अमेरिका द्वारा कहा गया है और फिर से वही बातें दोहराई गई हैं, लेकिन आलोचनाओं को खारिज कर दिया गया है। सुरक्षा कानून को चीन की संसद ने गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। इस कानून को मंजूरी के बाद हांगकांग में चीन विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर से भड़क उठे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हांगकांग में जो कुछ भी चीन की ओर से किया जा रहा है उससे साफ हो जाता है कि स्वायत्तता जैसी कोई भी बात नहीं है। पर पोम्पियो ने साथ में यह भी कहा कि अमेरिकी कानून के तहत हांगकांग को जो दर्जा मिला था अब वह नहीं रहेगा। चीन की तरह ही उसके लिए भी सामान्य नियम होंगे। यह वह इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना संकट के चलते चीन पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। जब नया सुरक्षा कानून आ जाएगा या जो कि आ चुका है तो हांगकांग भी चीन का एक संपूर्ण हिस्सा होगा, यानी कि वह भी चीन कहलाएगा और अमेरिका उसके साथ वही बर्ताव करेगा जो चीन के साथ कर रहा है। आखिर किस बर्ताव की बात हो रही है? वह अपने व्यापारिक संबंध तोड़ रहा है तो चीन को इसमें कोई परेशानी नहीं है और चीन भी लगातार जवाब देता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत के मामले में भी मध्यस्थता करना चाहते हैं? हांगकांग के मामले में भी कदम अपना बढ़ा रहे हैं, आगे अपनी टांग अड़ा रहे हैं और कोरोना संक्रमण के चलते तो चीन को जितना निशाने पर अमेरिका के द्वारा लिया गया है शायद ही किसी देश ने लिया होगा। लेकिन जहां पहले चीन बैकफुट पर दिखाई दे रहा था, अब वहीं पर चीन फ्रंट फुट पर आकर सभी देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है कि हांगकांग में नया जो सुरक्षा कानून लागू किया है वह संवैधानिक है या असंवैधानिक है? इस संबंध में भारत का बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसी तरह के विवादों को लेकर भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत की जा रही है, चाहे OIC हो या UN हो। लगातार भारत को चेतावनियां मिलती रही हैं। इस संबंध में आपको क्या लगता है? आपकी राय महत्वपूर्ण है। SPN 9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।